बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मोस्टली बुलिश। वॉल्यूम कम है हालांकि, बट बुलिश दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस को देखें तो वो गए हैं मिक्स्ड। एफआईज को देखें तो वो भी गए हैं मिक्स्ड टू स्लाइट, मिक्स टू बियरिश गए हैं रदर। प्रोज गए हैं, ऐसा लग रहा है परफेक्टली मिक्स्ड। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को यहाँ से एग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में, और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 33,000 लॉट का बाय आया है, 1,70,000 के आसपास टोटल लॉन्ग हो गए रिटेलर्स के। डीआईएस के 4,500 लॉट का लॉन्ग आया है। उनके नेट शॉर्ट अब घट के रह गए 66,000 के आसपास। 54,000 लॉट की एफआईज की फ्रेश सेलिंग आई है, यानी 1,29,000 लॉट उनके अब नेट सेल हो गए हैं। 16,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, उनके 25,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग में आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की आई है बाइंग 28,000 लॉट की, 2,92,000 लॉट ओवरऑल इनका नेट सेल है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,60,000 लॉट एफआईज ने आज सेल किए हैं कॉल्स में। 6,65,000 लॉट इनके लॉन्ग बचे हुए हैं अभी। 1,32,000 लॉट लॉन्ग बाय करके गए हैं प्रोज, और अब इनके नेट सेल जो है इंडेक्स कॉल में रह गया है 3,75,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 26,000 लॉट की सेलिंग आई है, और इनका जो नेट सेल है वो पहुंच गया है 11,09,000 लॉट्स। 2,000 लॉट की डीआईएस की बाइंग आई है। इंडेक्स पुट में 1,65,000 लॉट इनकी ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन है। एफआईज को देखें तो 1,47,000 लॉट उन्होंने पुट सेल करी है। 9,07,000 लॉट पुट लॉन्ग अभी भी है इनके पास। 1,72,000 लॉट प्रोज ने बाइंग करी है आज, और वो अब नेट बाय में आ गए नेट सेल से। 38,000 लॉट इनके पुट लॉन्ग हैं ओवरऑल। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ से भी थोड़ी सी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि 30,000 लॉट्स जो है एफआईज ने सेल किए हैं यहाँ पे, और 6,91,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स 2,300 लॉट्स जो है बाय करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर के, और स्टॉक कॉल्स में भी 55,000 लॉट लगभग बाय करके गए हैं। स्टॉक पुट में भी 17,000 लॉट पुट बाइंग करी है। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, कैश मार्केट के अंदर क्या हुआ है। तो कैश मार्केट हमारी बताएगी 3,500 करोड़ का बाय आया है डीआईएस का, और 4,500 करोड़ का एफआईज का सेल है। तो एफआईज की सेलिंग अब धीरे धीरे थोड़ी सी घटती जा रही है और नॉर्मल लेवल के आसपास आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। इसका एक और मीनिंग है कि 3,500 करोड़ की अगर डीआईएस ने बाइंग करी है तो 1,000 करोड़ के करीब की जो है बाइंग जो है वो रिटेलर और प्रोज के द्वारा की गई है। चलिए अब चेक कर लेते हैं आज की ऑप्शन चेन। उससे पहले आज का व्यू देख लेंगे। तो आज का व्यू क्या बना था दोस्तों, 24,981 पे मार्केट क्लोज आई थी। आज का व्यू दोस्तों हमारा यही था कि मार्केट थोड़ा सा इनिशियल फेज में पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए, और आरबीआई की जो पॉलिसी थी उसका आउटकम भी आना था। कोई रेट में चेंज हुआ नहीं, ऑल्दो मैं थोड़ा सा पर्सनली बुलिश था कि 25 बेसिस का शायद कट आ जाए, बट नहीं आया। बट कमेंट्री एटलीस्ट आरबीआई गवर्नर ने अच्छी दे दी, जिसके चलते बाजार ने तेज़ी दिखाई। यानी एक फ्यूचर में एक आउटलुक बनी है कि अब आने वाली जो मीटिंग्स हैं उसमें अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है जिस तरीके से अभी तक रहा है और धीरे धीरे घट रहा है, तो वहाँ पे फिर रेट कट की जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बाज़ार ने इसी को देखते हुए आगे की जो है वो एक अच्छा अप मूव दे दिया। हालांकि हमें एक और चीज़ शेयर करी थी कि सेकंड हाफ में जो है थोड़ी बहुत सेलिंग की हमें उम्मीद थी। हालांकि जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा सेलिंग आई, एक बहुत बड़ा ही डिप ले लिया। ऑल्दो लास्ट में आखिरी के 20-25 मिनट में एक थोड़ी डिसेंट रिकवरी आती हुई दिखाई दी, वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। ऑल्दो जो 230 के बाद से मूव आए, पर्टिकुलरली 245 के बाद से, वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मूव थे, और क्लियरली ऐसा लग रहा था कि एल्गो जो है वो वहाँ पे गेम खेल रही है। गेम वहाँ पे वो उसकी एल्गो की चल रही थी कि रिटेलर की जो है कैपिटल वाइप आउट वाला गेम प्लान वहाँ पे चल रहा था। तो वो चीज़ मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करी थी, ताकि आप लोग कहीं उस समय छोटी छोटी स्कैल्पिंग के चक्कर में बड़ी कैपिटल ना लूज़ कर बैठे। आई एम श्योर आप लोगों को और भी थ्रू आउट द डे मैसेज हम लोगों ने शेयर किए। आई होप आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारे को एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए अब आते हैं आज की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 25,000 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड ज़रूर बनता है।
अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, यानी कम से कम 5 से 10 मिनट की एक बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड लेना ठीक रहेगा। हालांकि जिस तरीके से अभी SGX निफ्टी चल रहा है 130-140 पॉइंट्स के आसपास प्लस चल रहा है, तो बाज़ार अगर सीधा ही 25,100 के आसपास खुलता है और वहाँ से कोई बियरिश कैंडल बनती है, ध्यान ये देना है, वहाँ से कोई बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। कारण उसका यही है कि आज ऐसा लग रहा है डेटा देख करके कि प्रोज डिसेंट कॉल राइटिंग करके गए हैं, जो कि विजिबल है इस चेंज इन OI में भी। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर यहाँ से हमें प्राइस रिजेक्शन ज़रूर मिलेगी इस जोन में, अगर बाज़ार की ओपनिंग होती है तो वहाँ पे अगर वो पुट बाय करना या जो भी है हम फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, तो टारगेट हमारा 25,000 तक का फिर वहाँ पे पॉसिबल है। हालांकि पहला इंटरमीडिएट टारगेट जो है अगर इतनी ऊपर खुलते हैं तो 25050 तक का रहेगा, और अगर हम खुलते हैं कहीं सीधा बहुत बड़ा गैप अप 25,200 के आसपास, तो यहाँ से भी बियरिश कैंडल मिले, यानी इस जोन में हमें कहीं पे कोई भी बियरिश कैंडल मिले तो हमें शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है। ओपनिंग कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इनिशियली। और अगर बाज़ार कहीं से एडजस्ट करके यू टर्न लेता है, मान लीजिए 100 से ऊपर यहाँ पे खुला और यहाँ से खुल करके 100 तक गया और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना दी उसने, तो उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर फिर हम एंट्री लॉन्ग साइड की कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर 25,000 तक गया और वहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई तो वहाँ से लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं, और या फिर यहाँ तक गया 25050 से तो यहाँ से बाउंस आया तो यहाँ से प्लान करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। लेकिन अगर खुला कहीं फ्लैट और फ्लैट खुल करके नीचे चला गया तो फिर सर्टेनली उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड विद द टारगेट ऑफ 24,900 एंड उसके भी गलती से नीचे निकल गया तो फिर 24,800 भी इवन पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा होगा तभी जब मतलब इतने दूर के टारगेट तभी नीचे की तरफ के आएंगे अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ हुई तो। जनरल उसमें जो है पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर डिप आता भी है तो 24,900-950 तक रुक जाए। सो क्योंकि अभी थोड़ा सा DIS की ग्रिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं तो आगे की ऑप्शन चेन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, बट कॉल साइड पे बट पुट साइड में काफ़ी पोजीशंस दिख रही हैं। तो हो सकता है कहीं स्मार्ट मनी ने ये पोजीशन बनाई हो, लॉन्ग साइड पे है या शॉर्ट साइड पे है, वो इनिशियल प्राइस एक्शन हमें बताएगा कि भैया ये किस साइड की पोजीशन बना के गए थे और उसका आउटकम क्या हुआ। तो अब देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इन द मनी पुट्स हमें दिखाई दे रही है। तो यानी कुछ ना कुछ तो गेम हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। बैंक निफ्टी पर चलते हैं अब, और 51,007 पे हुआ है मार्केट क्लोज, और यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है। आज की एक्सपायरी क्योंकि हो चुकी है तो हम 16 अक्टूबर की एक्सपायरी अब चेक करेंगे। काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है। 51,000 के ऊपर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो उसके ऊपर हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यही 51,200 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे हल्की फुल्की क्वांटिटी हम बढ़ाने की भी सोच सकते हैं विद एन अल्टीमेट टारगेट ऑफ 51,500। लेकिन ध्यान रखना है अगर कहीं गैप अप ओपन होता है 51,500 से कोई रिजेक्शन आए या 51,200 के ऊपर कहीं ओपनिंग आती है, उस जोन से भी अगर बियरिश 51,200 के नीचे निकलती है बियरिश कैंडल या ओपनिंग में ही कोई बियरिश कैंडल बन जाती है तो विद टारगेट ऑफ 51,000, अगर ज़्यादा ऊपर खुलता है तो 51,200 का टारगेट होगा, और अगर यहाँ से बाउंस लेगा तो फिर बाय का ट्रेड कंसिडर करना है। लेकिन 51,200 के आसपास या थोड़ा ऊपर खुल के इसके नीचे निकलता है तो वहाँ पे फिर 51,000 तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये गेम अगेन क्लियर होगा कि इनिशियल 15, 20, 25, 30 मिनट के अंदर प्राइस एक्शन किस तरफ की डायरेक्शन ले रहा है। और अगर कहीं सपोर्ट लेकर के फिर वो बाउंस लेता है तो उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर फिर छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग का ट्रेड, और उसके बाद जब भी वो पहली रेजिस्टेंस क्रॉस करे वहाँ पे लॉन्ग की क्वांटिटी बढ़ानी। फॉर एग्जांपल जो डे का ओपन है, इन रेजिस्टेंसेस के अलावा जो डे का ओपन है वो भी क्रॉस होता है, उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्रॉस करके बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो उसके हाई ब्रेक पर भी एंट्री ली जा सकती है। क्योंकि इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी ने अब अपनी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर लिया और बाजार ऊपर निकलने के लिए तैयार है। 51,000 के नीचे अगर गॉड फॉरबिड निकल जाता है अगेन बैक्ड बाय एनी बैड न्यूज़ और वर्ल्ड मार्केट, तो फिर वहाँ पे टारगेट 50,800 और 50,500 के लिए ओपन हो जाएंगे। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है अभी एज ऑफ नाउ, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आगे की ऑप्शन चेंज के अंदर कुछ ऑप्शन चेन में कुछ दिख नहीं रहा है। 30 अक्टूबर की अब एक्सपायरी की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, ज़्यादा कुछ खास वहाँ पे है नहीं।
चलते हैं फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है अब 15 अक्टूबर। 23546 456 होता है बट 546 हो गया है, यानी 550 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बनता है। 650 तक का, माफ़ कीजिएगा 600 तक का टारगेट, 600 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले तो क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। 700 तक का टारगेट पॉसिबल है, लेकिन इन्हीं लेवल से कोई रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम कंसीडर जरूर करेंगे। इन द मनी पुट्स यहाँ भी दिख रही हैं, अगर 600 के नीचे निकलता है ऊपर जा करके तो फिर शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लेंगे। 500 तक का टारगेट, 500 के नीचे जो है थोड़ा ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी की तरफ चलते हैं। मिड कैप निफ्टी की जो 14 अक्टूबर की एक्सपायरी है 12978 पे हुआ है मार्केट क्लोज, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अनवाइंडिंग है। 13,000 के ऊपर बुलिश कैंडल दिखे तभी तेज़ी का ट्रेड लेना बनता है। 13,0550 तक या 100 तक का टारगेट पॉसिबल है, लेकिन 100 इन्हीं दोनों लेवल से कोई रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट के लिए तैयार रहना है। 13,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल हमें मिलती है, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड हमें लेना है विद अ टारगेट ऑफ 12,900। अब चलते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में करेंगे वीडियो का कंक्लूजन। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको मिस नहीं करना है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे टीम मेंबर्स के भी नंबर दिए हुए हैं, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी वेबिनार है वो इसी संडे को है। 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप वेबिनार ज्वाइन करते हो, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे टीम मेंबर से भी उसके बारे में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे, तो एफआईज की आज लॉन्ग भी क्लोज हुई, फ्रेश शॉर्ट ऐड हुए हैं, ओवरऑल अच्छी खासी सेलिंग है, तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का थोड़ा बहुत बाय है, एफआईज की थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, मेनली उनके लॉन्ग क्लोज हुए हैं ज़्यादा, यानी आज मॉर्निंग में जब तेज़ी आई वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन पोजीशन ओवरऑल अभी भी बरकरार है। प्रोज की भी शॉर्ट ज़्यादा क्लोज हुए हैं, उसके चलते कुछ बाइंग आई है, अभी भी उनके शॉर्ट्स बने हुए हैं। यानी ये बात तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि कल की जो 100 से 150 की 200 की जो रेंज दिखाई दे रही है हमें, 100 से 200 की रेंज निफ्टी की कॉल्स की, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये राइटिंग बैठी हुई दिखाई दे रही है। यानी वहाँ पे एक बार ज़रूर हमारे को रिजेक्शन मिलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ से अगर एक डिप लेकर के, एज आई सेड अर्लियर, की किसी सपोर्ट से फिर बाउंस आता है तो तभी बाय करना ठीक रहेगा। खुलते साथ ही बाय करना मे नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। ऑल दो अगर लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर एक बढ़िया गेम हो सकता है। और अगर कहीं 25-200 के ऊपर निकल के वहाँ पे 15-20 मिनट हम सस्टेन कर गए, एक बुलिश कैंडल बन गई वहाँ पे बड़ी 15 मिनट की कम से कम, तो उसके हाई ब्रेक पर फिर एक मेजर अप मूव हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी लॉन्ग की तैयारी हमें करनी चाहिए। हालांकि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की मुझे ज़्यादा लग रही है कि एक बार को डिप ज़रूर आना चाहिए बाजार खुलने के बाद। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में क्या दिख रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी पुट सेलिंग है, लेकिन ओवरऑल पुट काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में होल्ड कर रखी है। और प्रोज की अब जो है पुट सेलिंग लगभग उन्होंने ख़त्म कर दी है, और नेट बेसिस पे अच्छे पुट सेल में खड़े हुए हैं रिटेलर्स। तो ये डेटा भी बड़ा क्लियरली नेगेटिव है, ऑल्दो ये डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव की टेरिटरी में ही था, मेनली बिकॉज ऑफ द प्रोज, नॉट स्लाइट, थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा। और स्टॉक फ्यूचर्स हमारे जो हैं वहाँ पे भी थोड़ी सेलिंग हमारे को देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल डेटा के अंदर डिसेंट एलिमेंट्स हैं कि थोड़ा बियरिश दिख रहा है। तो इनिशियली एक बार डिप लगने की उम्मीद लग रही है, और उसके बाद किसी सपोर्ट से बाउंस आए तो फिर हमें एक वहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलेगी कि शायद रिटेलर्स ने, माफ़ कीजिएगा, शायद प्रोज ने इन पर्टिकुलर जो कॉल बेच करके बैठे हुए हैं, और जो एफआईज इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग करके गए वो उन्होंने अपनी पोजीशन वहाँ पे कवर करी है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे लॉन्ग करना ठीक रहेगा। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी दोस्तों ये लग रही है। बाकी डिपेंड करेगा न्यूज़ फ्लो पे। शायद किसी ने बता दिया है बाइडेन और नेतन्याहू को कि हम लोगों ने इस चैनल पे 2 बार बोल दिया ऑलरेडी कि थर्सडे को अटैक हो सकता है, तो दे आर डिस्कसिंग कि इन लोगों को कैसे पता चला। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसे इन लोगों को पता लग गया कि हम लोगों को आइडिया लग गया है इनके अटैक का डे जो है वो थर्सडे है। तो अब वो शायद प्लान करेंगे कि चेंज करें या प्रोसीड करें। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनको पता कैसे लगा। सो देखते हैं, इनकी कॉल है कोई, अभी थोड़ी देर पहले पता लगा, और वो कॉल वगैरह भी स्टार्ट हुई है। दे आर डिस्कसिंग समथिंग, सर्टेनली इट इज़ अबाउट ईरान। तो क्या आउटकम आता है उसके ऊपर भी अभी जो मार्केट पॉजिटिव चल रही है, अभी इतनी गिफ्ट निफ्टी 130 पॉइंट्स प्लस और 350 पॉइंट डाउ जोन्स प्लस, उसका आउटकम जो है
कॉल का वो कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट करेगा, या तो और बुलिश हो जाएगा और या फिर सारे गेंस जो है वो फिजल हो जाएंगे, या हो सकता है यहीं पे भी रहे। सो वी रियली डोंट नो क्या आउटकम आता है, तो वो भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा कि क्या न्यूज़ फ्लो आ रहा है वहाँ से, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और वो मार्केट को ज़रूर इम्पैक्ट कर सकता है। सो ये दोस्तों व्यू है ओवरऑल। कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में ज़रूर लाइव बेसिस पे आज भी अपडेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।